JTM की नई पेशकश जो हमने 3 भागों में शॉर्ट्स बनाई थी, आज पूरी वीडियो में तब्दील किया है। तो हम साथ में श्री हरि विष्णु की एक और लीला को जानेंगे। इसमें रश्मि का श्राप है, पति का पत्नी से वियोग होना है, प्रेम है, भगवान से भगवान का मिलन है, मां का प्यार है और कई सारी ऐसी घटनाएं हैं जो हमें साथ में जानने मिलेंगी और हरि का नाम जपेंगे। चलो देखते हैं तिरुपति श्रीनिवास की कहानी, अ डिवाइन वेडिंग। ऋषि भृगु, जिन्हें महाऋषि भृगु के रूप में भी जाना जाता है, हिंदू पौराणिक कथाओं में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और सप्तऋषियों में से एक हैं, जो 7 महान ऋषियों की संख्या में आते हैं। एक प्रसिद्ध कथा है जिसमें ऋषियों ने यज्ञ के परिणाम को किस देवता को समर्पित करें, यह जानना चाहा। उस समय ऋषियों ने भृगु को सर्वोत्तम देवता की निर्धारण के लिए नियुक्त किया। शिव पार्वती के साथ व्यस्त थे, ब्रह्मा सरस्वती के साथ थे। भृगु ने हर एक का मूल्यांकन किया। उन्होंने पहले ब्रह्मा और शिव का परीक्षण किया, लेकिन ब्रह्मा और शिव ने भृगु का स्वागत नहीं किया। इसे अनादर महसूस करते हुए भृगु ने उन्हें शाप दिया। लेकिन जब वह विष्णु के पास गए, विष्णु निद्रा में थे, तब भी भृगु ने उनका मूल्यांकन किया और उनको अपने छाती पर पैर रखा। जागते हुए विष्णु ने भृगु से माफी मांगी और पूछा कि क्या उनके पैर को सख्त छाती से चोट लगी। यह विनम्रता का प्रतीक भृगु को पसंद आया और उन्होंने विष्णु को सबसे महान घोषित किया। हमारे प्रभु के दिल में तो माता लक्ष्मी बसती हैं। जिस भक्त ने अपने परमप्रिय प्रभु की छाती पर पैर मारा, उसे गुस्सा होने के बजाय प्यार जताते हुए देख माता लक्ष्मी गुस्सा होकर धरती पर आकर तपस्या करने लगती हैं। अपने पत्नी को वैकुंठ से जाते हुए देखकर प्रभु भी दौड़ते हुए धरती पर आ जाते हैं। जगत के पालनहार जब धरती पर उतरे तो उन्हें सिर्फ एक ही नाम याद था, लक्ष्मी। इसके अतिरिक्त उन्हें कुछ याद नहीं था। वह सारा जहां एक ही नाम पुकारते हुए ढूंढते रहे। अब इसमें सारे जगत के स्वामी हमें 2 पाठ पढ़ाते हैं। जगत के पालनहार तो अंतर्यामी हैं, उन्हें तो सिर्फ एक ही झटके में माता लक्ष्मी के दर्शन हो जाते। लेकिन जिस समय भगवान नारायण का पैर धरती को छुए, तब वह मनुष्य बन गए, श्रीनिवास। उनकी नारायणी शक्ति चली गई। मनुष्य तो नश्वर है। इसका पाठ जगत को पढ़ाने के लिए स्वामी का निज स्वरूप में यहाँ एक संदेश था। दूसरा पाठ तो नारी का सम्मान, भक्त का मान रखना जरूरी है, लेकिन उन्होंने माता लक्ष्मी का आदर नहीं किया, तो इस पाप का तो परिहार भगवान नारायण को भी करना पड़ेगा। इसी तरह अपनी पत्नी लक्ष्मी को ढूंढते हुए, जगन्नाथ नाम लेते हुए सारा जग ढूंढते गए। न कांटे देखे, न पत्थर, न ठंडी देखी, न गर्मी, सिर्फ एक ही नाम लक्ष्मी लक्ष्मी बोलते गए। चलते चलते भगवान आंध्र प्रदेश तिरुपति के पास एक वन में आ पहुंचे। उन्हें नहीं मालूम था कि वह गांव के अधिपति उनका ही अवतार वराह स्वामी का है। नए इंसान का आगमन देखकर वराह स्वामी अपने रूप में आ पहुंचे। भगवान का यह लीला भी अनोखी है। वे कलयुग में सतयुग के अवतार से मिलते हैं। प्रभु जी, वाह आपकी माया। आपकी ऐसी धरती पर जो जन्म लेता है वह धन्य है। जय भारतवर्ष। वराह अवतार से भगवान श्रीनिवास का वार्तालाप शुरू होता है। स्वामी श्रीमद वराह अवतार पूछते हैं कि वह कौन है, जबकि वह अच्छी तरह जानते हैं कि वह उन्हीं का प्रतिरूप है। लेकिन श्रीनिवास को यह पता नहीं है कि वह सच में कौन है। परिचय न देते हुए भगवान श्रीनिवास बस एक रात बिताने के लिए आज्ञा लेते हैं। वराह स्वामी कहते हैं कि उनकी प्रतीक्षा तो कई सालों से उनकी मां बकुला देवी कर रही है। इस तरह नई कहानी का जन्म होता है। बकुला देवी जो पूर्व जन्म में माता देवकी थीं, वह इस जन्म में माता बकुला बनके अपने बेटे कृष्ण का इंतजार कर रही थीं। वराह भगवान श्रीनिवास को बकुला देवी के आश्रम का रास्ता दिखाते हैं। बकुला देवी को आकाशवाणी होती है कि स्वयं नारायण धरती पर आ पहुंचे हैं। अपने बेटे को ढूंढते हुए माता वन में ढूंढने लगती है। वहां उन्हें प्रभु श्रीनिवास के दर्शन हो जाते हैं। जो प्यार देवकी बनके भगवान कृष्ण को दे नहीं पाई, वह इस जन्म में बकुला देवी बनके भगवान श्रीनिवास की अच्छी तरह देखभाल करने लगती है। इसी तरह दिन गुजरते गए और एक दिन आश्रम के पास वाले गांव वाले जंगली जानवरों से तंग आकर मदद मांगने लगते हैं।
तब श्रीनिवास जाकर उठते हैं और मदद करने के लिए तैयार होते हैं। जंगल में जाते ही भगवान श्रीनिवास को कुछ ऐसा महसूस होता है कि जो उन्हें अत्यंत प्रिय है वह पास ही में है। वे शिकार करते हुए चारों ओर उस एक अनुभूति को ज्यादा से ज्यादा महसूस करने लगते हैं। उस अपनेपन की मिठास उन्हें जंगल के बहुत अंदर खींच ले जाती है। वे कई जानवरों का शिकार करते हुए जंगल के बहुत भीतर जाते हैं। वहां उन्हें लड़कियों की चीखने की आवाज सुनती है। वे दौड़ते दौड़ते उसी तरफ जाते हैं। एक मदमस्त हाथी कुछ कन्याओं के पीछे पड़ा था। उसे देखकर श्रीनिवास उस हाथी से भिड़ जाते हैं। हाथी श्रीनिवास की बल और पराक्रम शक्ति से डरकर भाग जाता है। पद्मावती, जिसे अलमेलू मंगा या अलारमेल मंगई नाम से भी बुलाया जाता है, राजा आकाश राजा और रानी धरणी देवी की पुत्री हैं, जो तोंडैमंडलम के क्षेत्र के राजा थे, जो आज के आंध्र प्रदेश में है। जैसे राधा द्वापर युग में कमल पर मिली थी, वैसे ही राजा आकाश राजा को पद्मावती भी एक कमल के ऊपर मिली थी। श्रीनिवास की नजर पद्मावती को देखकर जो महसूस कर रहे थे, जंगल में आते वक्त उस अनुभव की प्राप्ति पूर्ण होने की अनुभूति श्रीनिवास को होती है। यह मिलन तो द्वापर युग में ही हुआ था। श्री कृष्ण ने तो सत्यभामा से किया था, वैसे ही कलियुग के अवतार पद्मावती को देखकर ही मोहित हो जाते हैं। भगवान श्रीनिवास का प्रेम पद्मावती के प्रति दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और जैसे जैसे सप्ताह बीतते हैं, क्षेत्र के लोग इसके बारे में जान जाते हैं। धीरे धीरे इस पर चर्चा होने लगती है और बकुला देवी को भी इसकी जानकारी मिल जाती है। इसी तरह राजा आकाश राज को भी इस बारे में पता चलता है। क्योंकि राजा पहले से ही जानते थे कि पद्मावती दिव्य हैं, वे बहुत आत्मविश्वासी थे कि वह कोई गलत निर्णय नहीं लेंगी। इसलिए राजा तुरंत एक संदेशवाहक को बकुला देवी के आश्रम भेजने और उन्हें राजा से मिलने के लिए आमंत्रित करने के लिए कहते हैं। बकुला देवी मुलाकात की व्यवस्था करती है। सदियों से दूल्हे ने हमेशा दुल्हन का हाथ मांगा है और उसके परिवार के बड़ों ने दुल्हन के घर जाकर शादी की बात मुहूर्त देखकर पक्की की है। यही है भारत की संस्कृति। इसीलिए हम शादी को एक अनोखा बंधन मानते हैं, जिसमें दूल्हे को नारायण का और दुल्हन को लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है। इसलिए बकुला देवी राजा से मिलने जाती हैं और भगवान श्रीनिवास के साथ दिव्य विवाह के लिए देवी पद्मावती का हाथ मांगती हैं। राजा तुरंत प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि वे पहले से ही जानते थे कि बकुला देवी ने ब्रह्मांड के स्वामी महाविष्णु की उपस्थिति के बारे में जो आकाशवाणी सुनी थी। बकुला देवी आश्रम लौटते समय केवल विवाह के बारे में सोचती हैं और इसके बारे में बहुत खुश होती है, लेकिन चिंता यह है कि उनका बेटा एक राजकुमारी से विवाह कर रहा है और बहुत से मेहमान आएंगे। चूंकि वह श्रीनिवास की मां हैं, उन्हें राजा से अधिक सोना खर्च करना पड़ेगा। हालांकि वह एक देवी महिला हैं जिनके पास राजा की तुलना में सोने के खजाने नहीं हैं। श्रीनिवास अपनी मां को दुखी पाते हैं और उनसे चिंता का कारण पूछते हैं। वह उन्हें उनकी वित्तीय स्थिति और चुनौती के बारे में बताती हैं। तब ब्रह्म ऋषि नारद प्रकट होते हैं और उन्हें कुबेर से मिलने की सलाह देते हैं, जो उस समय के महान स्वर्ण व्यापारी और वित्तीय सहायक थे। वाह जगन्नाथ, तेरी माया तो अपरंपार है। जो अखिलांड कोटि ब्रह्मांड का मालिक है, वह अपनी ही शादी के लिए धन मांगने चला। नारायण के रूप में श्रीनिवास कुबेर से मिलते हैं और मदद मांगते हैं। कुबेर मदद करने के लिए सहमत हो जाते हैं, लेकिन इस शर्त पर कि वे कलयुग के अंत तक ब्याज का भुगतान करते रहेंगे। अब भी तिरुपति में कहा जाता है कि प्राप्त होने वाले दान का एक हिस्सा कुबेर को अर्पित किया जाता है। अधिकांश दक्षिण भारतीय मंदिर कुबेर को समुद्र पूजा के माध्यम से एक स्वर्ण सिक्का अर्पित करते हैं। इस तरह भगवान श्रीनिवास अभी भी अपने कर्ज का निपटारा कर रहे हैं। शादी की तैयारी शहर में बड़े पैमाने पर होती है। सभी देवता, गंधर्व और योगी आमंत्रित होते हैं। सभी समारोह में समय पर पहुंचते हैं। तिरुपति के श्रीनिवास मंगलपुरम मंदिर में श्रीनिवास कल्याणम कल्याणोत्सवम प्रतिदिन सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक होता है। यह एक महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान है, जिसमें भगवान श्रीनिवास और पद्मावती देवी का विवाह प्रतीकात्मक रूप से संपन्न किया जाता है। इस अनुष्ठान में भाग लेने के लिए भक्तों को पहले से टिकट बुक करना पड़ता है।
जिसकी कीमत लगभग 1000 रुपये होती है। यह न भूलें कि माता लक्ष्मी अभी भी क्रोधित है और तपस्या कर रही है, जबकि यह सब हो रहा था। हमारे नारद जी तो ऐसे समय का इंतजार कर रहे थे। अच्छा समय देखकर वे माता लक्ष्मी की तपस्या से जगाते हैं और सभी घटनाओं का अवलोकन कराते हैं। माता लक्ष्मी जो पहले ही गुस्से में थीं और अधिक गुस्से में होकर भगवान श्रीनिवास के शिविर की ओर प्रस्थान करती हैं। वहां पहुंचने पर वे देखती हैं कि प्रभु तो पद्मावती के साथ हैं। माता लक्ष्मी गुस्से में श्रीनिवास का हाथ पकड़कर उन्हें अपनी ओर खींचती है। पद्मावती और लक्ष्मी के बीच बहुत बातें होती हैं। हमारे प्रभु आंखें बंद करके सब कुछ सुनते हैं। जब लक्ष्मी देखती हैं कि प्रभु कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो बातों ही बातों में वे भगवान से पूछती हैं कि वे पत्थर जैसे क्यों खड़े हैं। ये सुनते ही प्रभु सच में पत्थर के हो जाते हैं। आज भी तिरुमला तिरुपति में जो विग्रह आप देखते हैं वह उद्भव हुआ विग्रह है, नहीं कि किसी शिल्पी ने बनाया हुआ है। तिरुपति के स्वामी, जिन्हें हम वेंकटेश्वर के नाम से जानते हैं, आज भी आंख बंद करके अपने सारे भक्तों की मनोकामना सुनते हैं। हमारा सनातन इतना अद्भुत है कि दक्षिण के स्वामी वेंकटेश्वर भक्तों की बिना कहे बातों को सुनते हैं और वैसे ही उन्हें सुलझा भी देते हैं। पुरी के जगन्नाथ भक्तों को देखकर ही उनकी समस्या का समाधान देते हैं। वाह रे प्रभु जी आपकी माया। ऐसे ही हमारे कान्हा बन के बिहारी जी सारे भक्तों की बातें सुन भी लेते हैं और प्यार से देखकर समाधान भी दे देते हैं। तिरुपति में स्थित पद्मावती अम्मावारी मंदिर, जिसे अलमेलू मंगा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, भगवान वेंकटेश्वर की पत्नी देवी पद्मावती को समर्पित है। यह मंदिर तिरुपति से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर तिरुचनूर में स्थित है। यहाँ पर देवी पद्मावती की बहुत ही सुंदर और मनोहारी प्रतिमा स्थापित है और यहाँ भक्तगण देवी का आशीर्वाद प्राप्त करने आते हैं। तिरुपति में स्थित महालक्ष्मी मंदिर तिरुमला के वेंकटेश्वर मंदिर परिसर के भीतर है। यह मंदिर देवी लक्ष्मी को समर्पित है, जो भगवान विष्णु की पत्नी और धन, समृद्धि और ऐश्वर्य की देवी मानी जाती है। यहाँ देवी लक्ष्मी की पूजा बड़े श्रद्धा और भक्ति के साथ की जाती है और यह स्थान तीर्थ यात्रियों के लिए विशेष महत्व रखता है। आज भी दक्षिण भारत में वेंकटेश और पद्मावती की शादी को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वह हमारे गांव मैंगलोर का बहुत बड़ा मंदिर वीर वेंकटेश भगवान की रथोत्सव का दृश्य है। यह रथ यात्रा साल के जनवरी या फरवरी में बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। क्या आपने कभी भी रथ यात्रा देखी है? कोटि जन्म के पाप धुल जाते हैं जब कोई भगवान वेंकटेश, लक्ष्मी और पद्मावती के रथ की डोर को खींचता है। यहाँ हजारों भक्तवृंद भगवान के दर्शन का आनंद लेते हैं। हमने इस वीडियो में तिरुपति और भगवान के दिव्य विवाह पर जितनी हो सके उतनी जानकारी दी है। अगर कोई जानकारी छूट गई हो या कोई गलती हो गई हो तो हमें क्षमा करें। इस वीडियो का हमारा उद्देश्य तिरुमला तिरुपति के पवित्र भूमि के बारे में सभी हिंदुओं के बीच जागरूकता लाना था। हमें उम्मीद है कि आपने इस वीडियो का आनंद लिया होगा और इसे जरूर शेयर करेंगे और अधिक भक्तों को इस दिव्य विवाह में शामिल होने का निमंत्रण दे सकें। वेंकटेश्वर जो भक्तवत्सल हैं वे सभी को उन्नति दें। सर्वे जना सुखिनो भवन्तु।